गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की और ऑनलाइन संचालित क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में कला और संस्कृति के बारे में। कल हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। देखिए, ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग जो है, देखो जयपुर और टोंक और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र का यह सबसे सुरक्षित दुर्ग है। कौन सा? आमेर दुर्ग। महाराजा मानसिंह के काल में इसमें विशेष उन्नति हुई। किसमें उन्नति हुई? स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। महाराजा मानसिंह जो थे, आमेर के जो राजा थे महाराजा मानसिंह, इनके काल में इस क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। और यह दुर्ग हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है इस दुर्ग के अंदर। भवन में जड़े शीशों की सुंदरता जो है बहुत अच्छी लगती है। शीशों से बना हुआ एक महल भी है इसमें। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट पर जो है शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। किसका बना हुआ है? शिला देवी का। किसका बना हुआ है? शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पर? यही आमेर में शिला देवी का जो है मंदिर भी बना हुआ है। तो देखिए, आमेर जो दुर्ग है कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है ना। आपको मौका मिला होगा, कभी नहीं मिला तो मिल जाएगा। आमेर दुर्ग देखने का बड़ा ही अच्छा दुर्ग है और ढूंढाड़ क्षेत्र का यह सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है, सबसे सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहते हैं। और वहाँ की बोली भी है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। जैसे मेवाड़ की बोली मेवाड़ी है ना, और इसी प्रकार ढूंढाड़ क्षेत्र की बोली ढूंढाड़ी कहलाती है। तो ढूंढाड़ी क्षेत्र का यह सबसे सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। कहने का मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा दुर्ग है। महाराजा मानसिंह जो रहे थे आमेर के, महाराजा मानसिंह के काल में यह इस दुर्ग में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई है ना। स्थापत्य कहते हैं बनावट की जो कला है स्थापत्य की, उसमें विशेष उन्नति हुई स्थापत्य कला में। और देखिए, हिंदू व मुगल शैली का समन्वय बहुत अधिक इस दुर्ग में देखने को मिलता है। कुछ हिंदू शैली के, कुछ मुगल शैली के, इस प्रकार का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। और भवनों में शीशे जड़े हुए, शीशों की सुंदरता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक गेट है जिसका नाम है गणेश गेट। उस गणेश गेट पर ही शिला देवी का, शिला माता का है ना, शीतला माता का जो है प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। अब देखिए बच्चों, ये हुआ आमेर दुर्ग के बारे में चर्चा। इसी प्रकार आमेर दुर्ग से आगे हम चर्चा करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में पड़ता है, आपको पता है ना। कौन से जिले में पड़ता है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। यह भी राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल में बना हुआ दुर्ग है। कौन सा? राजस्थान का जल में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग है ना। यह दुर्ग दो नदियों के किनारे है, आहू नदी और काली सिंध नदी। आहू और काली सिंध दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है ना। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और दूसरी बात इसमें क्या है कि गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। प्राकृतिक वातावरण तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ में रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण यह बहुत ही फेमस दुर्ग है।
और इस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये दुर्ग कौन सा? गागरोन। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार राजस्थान के अन्य दुर्ग हैं। राजस्थान में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ है। यह दुर्ग भी अपनी मजबूती और सुंदर राजप्रसाद राजप्रसाद कहते हैं महलों को, सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग है, रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में सर्वोत्कृष्ट है। रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले जो दुर्ग हैं उनमें सबसे अच्छा दुर्ग है बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव दिखाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण क्या 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 कहलाता है? सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है। कहाँ का दुर्ग? जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग। जैसलमेर का सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, और पीले बलुआ पत्थरों पर जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। किसको? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को। आप दोबारा देख लीजिए, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। देखो, आमेर जो दुर्ग है ढूंढाड़ क्षेत्र का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। ढूंढाड़ जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। महाराजा मानसिंह के काल से इस दुर्ग में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है, और यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्गों के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार का एक गेट है जिसका नाम है गणेश गेट, और यहाँ पर शिलादेवी का बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। इसी प्रकार गागरोन दुर्ग देखो, गागरोन दुर्ग राजस्थान का जल में बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। कहाँ पड़ता है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ जिले में पड़ता है, और दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह स्थित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण ही बड़ा ही फेमस दुर्ग है, और यह दुर्ग हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसी प्रकार बच्चों, अन्य दुर्ग में अपन देखेंगे। राजस्थान में कई अन्य दुर्ग भी हैं महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती के लिए और अपने सुंदर महलों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग जो है वो भी रेगिस्तान में बनने वाले दुर्गों में सबसे अच्छा दुर्ग है, और दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे जो हैं वो मुगल शैली का प्रभाव दिखाते हैं। इसी प्रकार जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग जो है पीले बलुआ पत्थरों पर बना हुआ है। आपसे पूछे सोनारगढ़ का किला कहाँ है, कहाँ बताएंगे? जैसलमेर में। तो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए जैसे ही उस पर सूर्य की रोशनी चमकती है ना, जैसे ही उस पर सूर्य की रोशनी चमकती है तो कैसा दिखाई देता है? सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इस दुर्ग को कहा जाता है बच्चों द गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। तो इस प्रकार से हमारे दुर्गों से संबंधित जो चैप्टर है ये लगभग खत्म हो चुका है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मंदिर के आगे फिर हवेलियाँ, फिर छतरियाँ, है ना, फिर चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद में संगीत कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जो है पढ़ते रहिए इसको अच्छे से, और कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं, और आराम से पढ़ते रहिए जिससे सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब आगे जो है हम कल पढ़ेंगे छतरियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना।
तो इन सभी के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।